नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हिस्ट्री में कुछ लोग इतने अमीर हुए हैं कि उनकी दौलत ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसकी अमीरी ने बाजार को ही तोड़ दिया। और सबसे अजीब बात, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क या जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, तो शायद आप हिस्ट्री का सबसे हैरान कर देने वाला चैप्टर मिस कर रहे हो, क्योंकि 700 साल पहले एक ऐसा राजा था जिसकी दौलत के सामने आज के बिलियनियर्स भी आम लोग लगते हैं। इतना अमीर कि जब वो सिर्फ एक सफर पर निकला तो लोग अमीर नहीं हुए, बल्कि पूरी इकोनॉमी ही हिल गई, महंगाई फैल गई, व्यापार टूट गया और एक पूरी रीजन को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। सवाल है, आखिर कौन था वो आदमी और कैसे उसकी अमीरी लोगों के लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप बन गई। सोचो, अगर कल सुबह दुनिया का सबसे अमीर इंसान उठकर ये डिसाइड करे कि वो अपनी दौलत दुनिया में बांट देगा। हर शहर में पैसा बांटेगा, हर गरीब को सोना देगा, हर बाजार में खजाना लुटा देगा, तो आप क्या सोचोगे? लोग खुश होंगे या इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगी? हिस्ट्री में एक बार ये सच में हो चुका है। सन 1324 एक राजा अपने घर से निकला। सिर्फ एक धार्मिक यात्रा के लिए, लेकिन उसके साथ चल रहा था इतना सोना कि आने वाले कई सालों तक मार्केट उसका बोझ नहीं संभाल पाई। और जब लोगों को समझ आया हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है मंसा मूसा की। हिस्ट्री के शायद सबसे अमीर इंसान की और उस सबसे महंगी गलती की, जो गलती होते हुए भी गलती नहीं थी। 14th सेंचुरी, जब यूरोप गरीबी और जंग और अंधविश्वास में उलझा हुआ था, तब अफ्रीका के दिल में एक साम्राज्य चमक रहा था, माली एम्पायर। एक ऐसा साम्राज्य जहां सोना सिर्फ खजाना नहीं था, जिंदगी का हिस्सा था। नदियों के किनारे, खदानों के अंदर, बाजारों के बीच, हर जगह सोना। और उस साम्राज्य का शासक था मंसा मूसा, एक ऐसा नाम जिसके बारे में उस वक्त पूरी दुनिया बात कर रही थी। उसके पास बड़ी सेना थी, बड़े महल थे, लेकिन उसकी असली ताकत न तलवार में थी ना तख्त में थी। उसकी असली ताकत थी गोल्ड, सिर्फ गोल्ड। इतना गोल्ड, इतना सोना कि आज भी इतिहासकार उसकी एग्जैक्ट वेल्थ कैलकुलेट नहीं कर पाए। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं अगर उसकी दौलत को आज के हिसाब से मापा जाए, तो वह 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहां एक अजीब सच छुपा हुआ था। जिस चीज ने उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया, वही चीज एक दिन उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी, और उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। 1324 माली का शाही दरबार, सभी मंत्री और सेनापति इकट्ठा थे। तब मंसा मूसा ने एक फैसला सुनाया अचानक से, वो मक्का जाएगा हज के लिए, एक पवित्र यात्रा। लेकिन मूसा के लिए कोई भी काम कभी आम नहीं होता था। उसने डिसाइड किया वो ऐसे सफर करेगा जैसे दुनिया ने पहले कभी किसी को सफर करते नहीं देखा। तैयारियां शुरू हो गई, हजारों लोग बुलाए गए, ऊंटों को सजाया गया,
खजाने खोले गए और धीरे धीरे हिस्ट्री का सबसे शानदार कारवां तैयार होने लगा। 60,000 लोग, 12,000 पर्सनल अटेंडेंट्स, 80 से ज्यादा ऊंट और हर ऊंट पर सैकड़ों किलो सोना, लगभग 300 किलो सोना। जब कारवां निकला तो लग रहा था जैसे रेगिस्तान में कोई सोने की नदी बह रही हो। लोग रास्ते के किनारे खड़े रह जाते, बच्चे दौड़कर देखने आते, बाजारों में अफवाहें फैलने लगती। क्या ये इंसान है या कोई देवता? लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ मक्का तक नहीं जा रहा, ये सफर हिस्ट्री के पन्ने बदलने जा रहा था। कई हफ्तों के सफर के बाद कारवां मिस्र पहुंचता है। नील नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर, मिस्र की राजधानी काहिरा। उस वक्त अरब दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर, जो हर दिन नए सौदों और नए सपनों से जगता था। लेकिन जिस दिन मूसा वहां पहुंचा, पूरा शहर रुक गया। लोग छतों पर चढ़ गए, बच्चे सड़कों पर आ गए, व्यापारी अपनी दुकानें छोड़कर देखने लगे, क्योंकि जो आ रहा था ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक राजा जिसके साथ सोना चल रहा था, और सोना भी इतना कि देखकर आंखें थक जाए। मनसा मूसा ने काहिरा में 3 महीने बिताए, और इन 3 महीनों में उसने कुछ ऐसा किया जिसे लोग उस वक्त दया समझ रहे थे, लेकिन इतिहास उसे एक त्रासदी के नाम से याद करेगी। मनसा मूसा दिल का बहुत उदार था। उसने गरीबों को सोना दिया, मस्जिदों को सोना दिया, व्यापारियों को सोना दिया, अधिकारियों को सोना दिया, हर तरफ सोना ही सोना, गोल्ड ही गोल्ड। लोग खुश थे। शहर खुश था, बाजार खुश था, हर किसी को लग रहा था जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। लेकिन एक चीज थी जो चुपचाप टूट रही थी, इकोनॉमी, और किसी को उसकी आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि बाजार एक अजीब चीज है। वो इमोशंस नहीं समझता, वो सिर्फ नंबर्स समझता है, और नंबर्स कह रहे थे कि बाजार में सोना बहुत ज्यादा आ चुका है, खतरनाक हद तक। पहले कुछ हफ्ते तक किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। सोने की कीमत गिरने लगी, सौदे बिगड़ने लगे, व्यापारी परेशान होने लगे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स बेकार होने लगे। और फिर सबको समझ आया, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। और मनसा मूसा बाजार में इतना सोना डाल चुका था कि सोना ही सस्ता हो गया। सोचो आप, दुनिया की सबसे कीमती धातु अचानक सस्ती हो जाए, कौड़ियों के भाव। ये ऐसा था जैसे आज कोई एक दिन में ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट में डाल दे, इलोन मस्क जैसे। काहिरा की इकोनॉमी हिल गई, गोल्ड की वैल्यू गिर गई, और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इसका असर कई सालों तक महसूस किया गया, लगभग 12 सालों तक। एक आदमी, एक सफर, और पूरी मार्केट का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। काहिरा सिर्फ शुरुआत था। मूसा का कारवां जहां जहां गया वहां वहां सोना पहुंचा। मक्का, मदीना, रास्ते के कई शहर, और धीरे धीरे इकोनॉमिक शॉक फैलता गया। व्यापारियों का पूरा हिसाब किताब हिल गया, गोल्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस बिगड़ गए, पुरानी वेल्थ कैलकुलेशंस बेकार होने लगी। एक इंसान की उदारता अब पूरे रीजन के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन चुकी थी। सोचिए कैसी बात है ना, जो राजा लोगों की मदद करना चाहता था, उसकी मदद ने मार्केट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मक्का से लौटते वक्त मूसा को पहली बार बताया गया कि उसके सोने ने बाजार को नुकसान पहुंचाया है। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, कैसे? मैं तो मदद कर रहा था, मैं तो दान कर रहा था, लेकिन सच वही था। और फिर उसने हिस्ट्री का शायद पहला डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक रेस्क्यू मिशन शुरू किया। उसने व्यापारियों से सोना उधार लेना शुरू किया, बहुत महंगे ब्याज पर, बहुत महंगे, ताकि मार्केट से एक्स्ट्रा गोल्ड वापस निकाला जा सके, ताकि प्राइसेस संभल सके, ताकि इकोनॉमी नॉर्मल हो सके। लेकिन कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो एक बार हो जाए तो पूरी तरह कभी नहीं सुधरते।
मार्केट थोड़ा संभला, लेकिन जो हो चुका था वो हिस्ट्री बन चुका था। सन 1337 में मनसा मूसा इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी कहानी नहीं गई। आज भी दुनिया भर के इतिहासकार और अर्थशास्त्री उसका नाम पढ़ते हैं, उसकी वेल्थ को स्टडी करते हैं, उसकी गलती से सीखते हैं, क्योंकि मनसा मूसा ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। दौलत की ताकत सिर्फ उसकी क्वांटिटी में नहीं होती, उसकी वैल्यू उसकी रेयरिटी में होती है। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी कीमत खुद ब खुद गिरने लगती है। मनसा मूसा ने किसी को लूटा नहीं, किसी पर जुल्म नहीं किया, उसने सिर्फ दिया, दिल खोल कर दिया। लेकिन मार्केट दिल नहीं समझता, मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड समझता है। हिस्ट्री में बहुत से राजा आए, बहुत से साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन मूसा की कहानी एक अजीब सच छोड़ जाती है। कभी कभी इंसान अपनी कमजोरी से नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत से हार जाता है। और शायद दुनिया की सबसे खतरनाक गरीबी पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि ये भ्रम होता है कि पैसा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सोचो, अगर आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी कल सुबह उठकर अपनी पूरी दौलत बांट दे तो क्या होगा? अगर जवाब चाहिए तो फ्यूचर में मत देखो, 1324 में देखो, क्योंकि हिस्ट्री ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले ही कर लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी मनसा मूसा की। आपको क्या लगता है? आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आपको क्या आइडिया आया? आपको क्या मोटिवेशन मिला इस स्टोरी से? जो कुछ भी आप सीखे समझे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या मूसा ने ये जानबूझकर किया या गलती में किया? कैसे किया? इसके बारे में भी सोचिए, समझिए कि क्या मार्केट किस तरीके से चलता है। फिलहाल मनसा मूसा की इस कहानी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के एक इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।